मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बच्चों हम लोग काफ़ी सारा काम कर चुके हैं, हम लोग काफ़ी सारे फार्मूले डिराइव कर चुके हैं। अब इस पर हम लोग बेसिकली दो थ्योरम्स देखेंगे। उसमें जो पहली थ्योरम है बच्चों वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हमारे पास में बच्चों कोई भी रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट है, कोई भी रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट है बच्चों, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, वो एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट बच्चों जो कि प्लेनर है, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों एक रिंग हो, या फिर एक बच्चों डिस्क हो, या फिर जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों एक लैमिना हो, फिर वो रेक्टेंगुलर लैमिना हो या फिर कोई ट्रायंगुलर लैमिना हो, कैसी भी शेप की हो सकती है बच्चों। जरूरी नहीं है कि वो किसी रेगुलर शेप की ही हो, दैट मे बी ऑफ इरेगुलर शेप, बट वो होगी प्लेनर। प्लेनर मतलब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती हो। जैसे मैंने आपको रिंग बोला, रिंग के वॉल्यूम का आपके पास में कोई फार्मूला नहीं है, डिस्क का ले लिए नहीं है, रेक्टेंगल के लिए नहीं है, ट्रायंगल के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप मान लीजिए आप कोई स्फेयर लेते हैं तो उसके लिए आपके पास में फार्मूला है। आप मान लीजिए जैसे ये एक क्यूबॉइड लेते हैं तो इसका वॉल्यूम होता है ऑफ कोर्स, या आप मान लीजिए कोई सिलेंडर लेते हैं तो इसका वॉल्यूम होता है। हम लोग यहाँ पर एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि ये जो हम सारी कहानी बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लेनर बॉडी के लिए बोल रहे हैं। कैसी बॉडी? प्लेनर। फिर भले उसकी शेप रेगुलर हो या इरेगुलर हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर मुझे किसी बात से पड़ता है तो वो इस बात से पड़ता है कि दैट शुड बी प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए। तो ऐसी किसी अगर कोई बॉडी है बच्चों और इसमें मान लीजिए कोई दो एक्सिस है, एक एक्सिस ऐसी है बच्चों जो है एक्स एक्सिस और दूसरी जो एक्सिस है बच्चों वो है वाई एक्सिस। इन दोनों एक्सिस की जो दो खासियत है बच्चों, यहाँ पर पहली बात तो ये कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों ऐसी हैं बच्चों जो इस बॉडी के ही प्लेन में हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बच्चों दोनों इसी के प्लेन में हैं और दोनों आपस में परस्पर लंबवत है। दे टू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जैसा कि आप देख रहे हैं। और एक तीसरी एक्सिस ऐसी है बच्चों जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, वो है जेड एक्सिस। भाई यहाँ पर ये जो एक्सिस है बच्चों, ये कौन सी एक्सिस है? वो है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परस्पर लंबवत है बच्चों। एक्स अक्ष हो, वाई अक्ष हो, जेड अक्ष हो, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक बात। और दूसरी बात ये जो है बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसी के प्लेन में है और जेड एक्सिस बच्चों उसके परपेंडिकुलर है। अब मान लीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट एम आई है बच्चों आई एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट है एम आई बच्चों आई वाई, और जेड एक्सिस के अबाउट एम आई जो है बच्चों वो है आई जेड। एक्स एक्सिस के अबाउट कितना? आई एक्स। वाई एक्सिस के अबाउट कितना बच्चों? आई वाई। और जेड एक्सिस के अबाउट कितना बच्चों? आई जेड। हमें इन तीनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इन तीनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, जरा गौर कीजिए। मैं एक बार यहाँ पर डायग्राम को फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ। एक्स एक्सिस इसी के प्लेन में है, वाई एक्सिस भी इसी के प्लेन में है और दोनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और ये रहा साहब ओरिजिन। अब यहाँ सपोज कीजिए बच्चों कोई पार्टिकल है, एक ऐसा पार्टिकल लिया बच्चों जिसका मास है एम आई। भाई ऑब्वियसली ये जो आपके पास में प्लेट है, जो भी प्लेट है बच्चों वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। इट इज़ मेड ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। भाई कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो कोई 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 यहाँ पर है। दिस इज मेड ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल एंड लेट मी टेक अ पार्टिकल ऑफ मास एम आई। मैंने ith नंबर का कोई पार्टिकल लिया बच्चों, ऐसा पार्टिकल लिया जिसका मास कितना? एम आई। मैंने ith नंबर का कोई पार्टिकल लिया बच्चों जिसका मास है एम आई और जिसके कोऑर्डिनेट्स है बच्चों एक्स आई वाई आई। एक ऐसा पार्टिकल है बच्चों जिसका मास है एम आई और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या बच्चों? एक्स आई वाई आई। मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो डिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रही है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल्स टू एक्स आई, जबकि ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है बच्चों, दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल्स टू वाई आई। आई हैव टेकन अ पार्टिकल, ith नंबर का पार्टिकल लिया बच्चों मैंने, एक ऐसा पार्टिकल लिया जिसका मास एम आई है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है बच्चों एक्स आई वाई आई। ये डिस्टेंस एक्स आई है, ये डिस्टेंस वाई आई है। अब आप क्या करेंगे बच्चों? मैंने एक ith नंबर का पार्टिकल लिया है। अब बच्चों मैं इस ith नंबर के पार्टिकल का एक्स एक्सिस के अबाउट एम आई निकालूं, एम आई ऑफ दैट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो वो क्या होगा बच्चों? वो होगा एम आई इंटू वाई आई स्क्वायर।
जो किसी भी पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आप जानते हैं, वो होता है mr²। कोई भी पॉइंट मास आप लेते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों m×r²। अब ये जो पार्टिकल आपने लिया है बच्चों ith नंबर का, ये जो पार्टिकल लिया है उसकी इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, yi है भाई, ये वाली एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है उसकी, yi, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया। ऐसे ही बच्चों यदि मैं y नंबर का वही उसी पार्टिकल का बच्चों y एक्सिस के अबाउट निकालूं तो y एक्सिस के अबाउट कितना होगा, y एक्सिस के अबाउट उसका mi होगा बच्चों इतना। मैं इस वाले पार्टिकल का बच्चों इस x एक्सिस के अबाउट mi निकालूं तो ये डिस्टेंस है yi, तो m×r²। फिर उसी पार्टिकल का बच्चों इस एक्सिस से डिस्टेंस निकालूं तो वो है x। भाई x एक्सिस से डिस्टेंस है y और y एक्सिस से डिस्टेंस है बच्चों x। कुल मिलाकर ये हो गया। और रही बात बच्चों ये आप अगर z एक्सिस देखें तो उस z एक्सिस के अबाउट या उसके रिस्पेक्ट में बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। भाई z एक्सिस ऐसी है z एक्सिस, इसके बाहर है। अब मैं ऐसी 3D में ऐसी लाइन तो ड्रॉ कर नहीं सकता, तो मैं उसको लगभग ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं कि साहब ये रहा z एक्सिस। अब जरा गौर कीजिए बच्चों ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो इस z एक्सिस से इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस आएगी बच्चों वो पाइथागोरस थ्योरम से आप देख सकते हैं दैट डिस्टेंस वुड बी अंडर द रूट ऑफ xi² प्लस yi² होगी। आई रिपीट बच्चों ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की ये जो डिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से ये अंडर द रूट xi² प्लस yi² होगी। ये xi² है, ये yi² है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ith नंबर का पार्टिकल लिया और ये करा और उसका क्या कर देंगे बच्चों, उसका हम कर देंगे स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये जो पार्टिकल है बच्चों इसका मास है mi, इसकी ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो xi है, ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो y है, तो mi इंटू अंडर द रूट ऑफ xi² प्लस yi² होगा। अब कुछ मिलाकर ये आ गया बच्चों, तो ये क्या आ गया mi इंटू कितना बच्चों, दिस इज xi² प्लस yi²। स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाना, सीधी सीधी बात है बच्चों। सो ये कुछ आ गया। और अब मैं इसको वापस से लिखूं बच्चों यहाँ पर, तो ये iz ith पार्टिकल का ये जो आया बच्चों दिस इज mi इंटू xi का होल स्क्वायर प्लस बच्चों कितना mi इंटू क्या बच्चों yi का होल स्क्वायर, यही कुछ आया। मैं इस वाले डायग्राम को बच्चों मिटा देता हूं ताकि कंजेस्टेड नहीं रहे यहाँ पर। मैं सिर्फ इतना आपको बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, ये जो थ्योरम है ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ प्लेनर बॉडीज़ के लगती बच्चों, ऐसी बॉडीज़ जो कि प्लेन में हो, जैसे कि जो लैमिना हो, सिंपली कुल मिलाकर लैमिना हो, रेक्टेंगुलर लैमिना हो, ट्रायंगुलर लैमिना, हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो, जो मर्जी हो, लैमिना होना चाहिए। एनीवेज सो बच्चों यहाँ पर देखें तो ये कुल मिलाकर भाई एम आई का मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। और जरा गौर कीजिए बच्चों दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल। और ये देखिए एम आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर क्या, एम आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर जो है बच्चों दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल with respect to y axis and this is the moment of inertia of ith particle with respect to x axis। बच्चों ये जो आपके पास में आ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, गौर कीजिए ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये ith पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस आया है। भाई एम आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर क्या है, एम आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर है बच्चों आई वाई आई, और एम आई इंटू वाई आई क्या है बच्चों, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। सो ये z एक्सिस के रिस्पेक्ट में आया, ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आया और ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में आया। अब बच्चों यदि मैं एक काम करूं, मैं दोनों बाजू इंटीग्रेशन कर दूं, मैं इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होता है बच्चों, बेसिकली इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है सम करना, इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है सम करना। और सम करने के तरीके को बच्चों आप लोग इंटीग्रेशन भी बोलते होते हैं और सिग्मा भी बोला करते हैं। सिग्मा समेशन जो होता है बच्चों दैट आल्सो रिप्रेजेंट समेशन। सो मैंने अगर लेफ्ट हैंड साइड पर करा बच्चों तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड पर भी करूँगा, ये लीजिए और ये लीजिए साहब, ये कुछ ऐसी कहानी आपके सामने आ जाएगी बच्चों। समेशन मैंने लेफ्ट हैंड पे करा, समेशन मैं राइट हैंड साइड पर भी करूंगा। सो ये ith नंबर का पार्टिकल का है बच्चों अबाउट z एक्सिस, ये ith नंबर के पार्टिकल का अबाउट y एक्सिस और ये ith नंबर के पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। सो ये कुल मिलाकर क्या होगा, देखिए बच्चों ये ith नंबर के पार्टिकल का z एक्सिस के रिस्पेक्ट में आया,
आया। अब ऐसे वन बाय वन आप इस पार्टिकल का, फिर इस पार्टिकल का, फिर इस पार्टिकल का, फिर इस पार्टिकल का, फिर इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का, सभी पार्टिकल्स का निकालेंगे बच्चों, तो ये जो आएगा ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है या पूरी की पूरी जो बॉडी है बच्चों, उस पूरी बॉडी का जेड एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। भाई दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में बच्चों उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, वो ये ith नंबर का है। अब वन बाय वन अगर मैं सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआईज का सम कर दूंगा बच्चों, तो ये पूरे सिस्टम का आ जाएगा। और ऐसे ही बच्चों ये भी पूरे सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस आ जाएगा। भाई ये ith नंबर के पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस आया, ये ith नंबर के पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस आया। अब वन बाय वन आप सबके कर लेंगे तो पूरी बॉडी का बच्चों आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर ये ith नंबर के पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आया है, ith नंबर के पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आया। अब वन बाय वन सबका सम कर लेंगे तो ये पूरे के पूरे सिस्टम का आ जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास में क्या आ गया, iz, मतलब पूरे की पूरी ये जो बॉडी थी, ये जो प्लेनर बॉडी थी बच्चों, उस प्लेनर बॉडी का विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, ये पूरी बॉडी का बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और ये पूरी बॉडी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो आई रिपीट बच्चों, यहाँ पर देखिए हमको क्या है, एक्चुअली हमें बोल रखा है कि हमारे पास में बच्चों एक ऐसी प्लेनर बॉडी है जिसमें दो एक्सिस बच्चों ऐसी हैं जो इसी के प्लेन में है, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, इस एक्सिस के अबाउट पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, और इस एक्सिस के अबाउट पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना। आई वांट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन अमॉन्ग्स ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज ix, iy and iz. x axis and y axis are lying in the plane of the body while z axis is perpendicular to it. मैंने बच्चों यहाँ पर एक ith नंबर का पार्टिकल लिया जिसका मास मैंने mi मान लिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने xi yi मान लिए। तो उस पार्टिकल का बच्चों इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आएगा, इसी पार्टिकल का बच्चों इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आएगा, भैया इस पार्टिकल का इस एक्सिस के पास ये आएगा, इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट ये आएगा। और जेड एक्सिस से अगर देखा जाए बच्चों तो देखिए ये डिस्टेंस एक्स आई है, ये डिस्टेंस वाई आई है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चों दिस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये होगी बच्चों अंडर द रूट ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, रूट हट जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एम आई इंटू एक्स आई स्क्वायर क्या बच्चों ये है। तो ये ith नंबर के पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस आया, ये ith नंबर के पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आया। दोनों बाजू मैंने समेशन इंटीग्रेशन योग कर दिया, तो ये ith नंबर के पार्टिकल का जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में था। अब पूरी बॉडी का आ गया, वन बाय वन आप सबका करेंगे भाई। ith नंबर का पार्टिकल, फिर jth, फिर kth, फिर mth, फिर nth, one by one you will be adding all these particles moment of inertia with respect to z axis। तो ये पूरी बॉडी का आ गया, ये पूरी बॉडी का आ गया, ये पूरी बॉडी का आ गया। सो ये हमारे पास में आ गई बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो ये कहती है कि आई जेड बराबर कितना बच्चों आई एक्स प्लस आई वाई, जबकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है बच्चों वो उसी के प्लेन में है, उसके और दोनों परपेंडिकुलर हैं, और जेड एक्सिस बच्चों जो है उसके परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। और ये पॉइंट बच्चों कोई भी हो सकता है, दिस पॉइंट में भी एनीवेयर, जरूरी नहीं है कि ये जो पॉइंट है बच्चों वो इसका सेंटर ऑफ मास ही हो, वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पॉइंट कहाँ पर है। जनरली कई लोग ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है बच्चों जहाँ पर ये तीनों एक्सिस कट कर रही हैं वो इस बॉडी का सेंटर होगा या इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग आगे चल के बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखेंगे तो वहाँ पर ऐसे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड बात आएगी, पर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है बच्चों। पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखेंगे आप, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बट मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि वो पॉइंट जो है बच्चों उसका सेंटर ही हो या उसका सेंटर ऑफ मास ही हो, इट कैन बी एनीवेयर। तो ये जरूर बच्चों कॉपी कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम लोग बच्चों कुछ काम करते हैं जिससे हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को कैसे लगाया जा सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। और उसी से संबंधित बच्चों मैं एक काम करता हूँ, चलिए ये आपको एक दे रखी है डिस्क, आपको क्या दे रखी है बच्चों, ये एक डिस्क दे रखी है, सर्कुलर डिस्क दे रखी है। आप एक काम करें बच्चों, क्षणिक देर के लिए वीडियो को पॉज करके ये डिस्क जिसका मास m है, जिसकी रेडियस r है, इसके डायमीटर के अबाउट mi निकालिए बच्चों। यू कैलकुलेट इट्स mi अबाउट इट्स डायमीटर। वीडियो को पॉज कर दीजिए और करिए। आपको इस डिस्क का बच्चों इसके डायमीटर के अबाउट mi कैलकुलेट करना है। तो अब डायमीटर के अबाउट mi हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए हम समझते हैं बच्चों।
ये देखिए ये इसका डायमीटर होगा। भाई डायमीटर क्या होता है? जो सेंटर से जाता है और उसी के प्लेन में होता है। भाई डायमीटर वो होता है जो उसके सेंटर से जाए और उसी के प्लेन में हो। तो दिस लाइन इज इट्स डायमीटर। बच्चों ये हो गई एक्स एक्सिस और ये जो है बच्चों वाई एक्सिस होगी। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब एक बात आप समझ सकते हो बच्चों कि जैसे एक्स एक्सिस उसका डायमीटर है वैसे वाई एक्सिस भी उसका डायमीटर है। गौर कीजिए, एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड इज इन इट्स प्लेन, जो उसी के प्लेन में हो भैया वो क्या होता है? उसका डायमीटर। सो ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, तो दोनों डायमीटर के अबाउट उसका जो एम आई होगा बच्चों वो सेम होगा, बिकॉज एक्स एक्सिस भी उसका डायमीटर और वाई एक्सिस भी उसका डायमीटर, और अगर दोनों उसके डायमीटर है तो दोनों के अबाउट एम आई सेम होगा। तो आई एक्स बराबर आई वाई होगा, ये आप समझ सकते हैं। और एक बात आप समझे बच्चों, मुझे एक्चुअली एम आई निकालना है अबाउट एनी डायमीटर। वो डायमीटर एक्स एक्सिस के अबाउट भी वो डायमीटर एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वो डायमीटर वाई एक्सिस भी हो सकता है, वो डायमीटर कुछ और भी हो सकता है। एनीवेज, अब ये जो एक्सिस है बच्चों, ये गौर कीजिए, ये जेड एक्सिस मानी जा सकती है। एक ऐसी एक्सिस बच्चों जो इसके परपेंडिकुलर हो, वो क्या होगी बच्चों? वो जेड एक्सिस होगी। सो ये हम यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बच्चों आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई लगाएं, तो मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई ताकत मुझे ये लगाने से रोक सकती है। रोक सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक प्लेनर बॉडी भी है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसके प्लेन में भी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है, और जेड एक्सिस उन दोनों के परपेंडिकुलर है। सो आई जेड बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? आई एक्स प्लस आई वाई। और बाई चांस जितना एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, उतना ही वाई एक्सिस के अबाउट भी है, बिकॉज दोनों डायमीटर हैं। दोनों डायमीटर बच्चों, तो जितना एक्स एक्सिस के अबाउट उतना ही वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये आई एक्स प्लस आई वाई दोनों बराबर हो जाएंगे। और आई जेड ये वो वाली एक्सिस है बच्चों, ये वो वाली एक्सिस है जो इसके सेंटर से जा रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। दिस इज दैट एक्सिस व्हिच इज पासिंग टू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। और इस एक्सिस के अबाउट बच्चों हम लोग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। हमने बच्चों डिस्क का इस वाली एक्सिस जो उसके सेंटर से जा रही है प्लेन के परपेंडिकुलर बच्चों, उस एक्सिस के अबाउट इसका एम आई होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, और ये आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा बच्चों 2IX। इसको सॉल्व कर लीजिए, आई एक्स की वैल्यू यू विल फाइंड इज इक्वल टू बच्चों कितना? एम आर स्क्वायर बाय 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एक्स। आई रिपीट बच्चों, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। मुझे इस डिस्क का बच्चों किसी भी डायमीटर के अबाउट बताना। ये डिस्क थी, इस डिस्क का बच्चों मैं इस डायमीटर के अबाउट बताऊं, 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 मैं किसी भी डायमीटर के अबाउट बता सकता हूं। तो मैंने अपने मर्जी से बच्चों एक डायमीटर ये ले लिया, एक डायमीटर ये ले लिया। अब बाई चांस बात ये बच्चों कि किसी भी डायमीटर के अबाउट निकालो वो सेम ही होगा। सो आई एक्स बराबर आई वाई होगा बच्चों, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। और एक ऐसी लाइन ली बच्चों मैंने जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, और ये आई एक्स और ये भी आई एक्स, और आई जेड कितना बच्चों? एम आर स्क्वायर बाय 2, और ये दोनों का सम हो गया 2IX। सॉल्व करेंगे एम आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। तो बच्चों ये डिस्क का निकाला आपने। अब यही काम आप एक काम कीजिए, एक सर्कुलर रिंग लीजिए। यू टेक अ सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग लीजिए बच्चों, मास वही घिसी पिटी सी बात। इस सर्कुलर रिंग का मास है बच्चों m, और इस सर्कुलर रिंग की रेडियस है बच्चों कैपिटल R। और रेडियस इसकी है बच्चों कैपिटल R, इसका मास है बच्चों कैपिटल M। यू डिटरमाइन इट्स MI अबाउट एनी डायमीटर। एक डायमीटर के अबाउट बताइए, पॉज कीजिए, करिए। अभी मैं जब करूंगा भैया तो यहां पर क्या होगा, ये जैसे ये डायमीटर है बच्चों, वैसे ही ये भी डायमीटर है। वही घिसी पिटी सी कहानी है बच्चों जो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्क में करी। यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर लिए, और बाई चांस एक अच्छी बात यह है बच्चों कि दोनों के अबाउट एम आई जो होगा वो सेम होगा। What is the MI about I x axis is the MI about y axis? बच्चों इसके अबाउट और इसके अबाउट सेम होगा, I x बराबर I y होगा। एक बात, दूसरी बात बच्चों जो z एक्सिस है वो ऐसी कुछ है, दिस इज along दिस डायरेक्शन। तो अब बच्चों I z बराबर क्या होगा? I z बराबर होगा बच्चों I x प्लस I y। आई जेड बराबर बच्चों आई एक्स प्लस आई वाई। अब ये दोनों क्या होंगे बच्चों? सेम होंगे, तो ये ले लीजिए। और जेड एक्सिस के अबाउट बच्चों आप लोग एम आई देख चुके हो। रिंग का कौन सी एक्सिस के अबाउट बच्चों? जो ये वाली एक्सिस है,
इस वाली एक्सिस के अबाउट रिंग का क्या होता है बच्चों, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, आप उस एक्सिस के अबाउट जानते हो, दैट इज mr², और ये होगा बच्चों 2ix। सो आप इसको सॉल्व करके देखिए, यू विल फाइंड ix की वैल्यू मतलब डायमीटर के अबाउट कितना होगा बच्चों, mr²/2। तो ये बच्चों डायमीटर के अबाउट कितना है, mr²/2। आपको बिल्कुल घुट्टी मार के रखनी है आगे से बच्चों कि रिंग का, हाँ भाई, रिंग का इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है, सॉरी इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है mr², और डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है mr²/2 होता है। अब डायमीटर के अबाउट देखें तो बिल्कुल हाफ हो गया बच्चों। पहले आप देखिए डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना था mr²/2, और अभी कितना हो गया mr²/4, एग्जैक्टली हाफ। भाई 1/2 टाइम्स ऑफ mr²/2 करोगे तो mr²/4 ही आना, भाई आना है, सो वही आ रहा है। तो अगर आप इस डिस्क का बच्चों इस एक्सिस का अबाउट निकालें तो वो mr²/4 आएगा, और अगर आप रिंग का इस एक्सिस का अबाउट निकालते तो mr² था, और डायमीटर का अबाउट निकाला तो एग्जैक्टली हाफ हो गया mr²/2। सो ये भी आपको भविष्य में बच्चों याद रखना, क्योंकि इनकी भी हमको जरूरत सतत रूप से, निरंतर रूप से, लगातार रूप से पड़ती रहेगी बच्चों। रिंग का डायमीटर का अबाउट mr²/2 और डिस्क का mr²/4। सिंपल सी बात थी बच्चों। एक काम करें, हम यहाँ पर बच्चों एक रेक्टेंगुलर लैमिना लीजिए, एक रेक्टेंगुलर लैमिना जिसकी लेंथ आपको दे रखी बच्चों L, जिसकी ब्रेड्थ आपको दे रखी B, जिसका मास दे रखा है बच्चों आपको M। और एक छोटा सा काम कीजिए बच्चों, इस वाली एक्सिस के अबाउट इसका MI बताइए। कौन सी एक्सिस के अबाउट, एक ऐसी एक्सिस बच्चों जो इसके सेंटर से जा रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट इसका MI कैलकुलेट कीजिए। थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर दीजिए। रेक्टेंगुलर लैमिना है साहब, जिसका मास है M, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है L, जिसकी ब्रेड्थ आपको दे रखी है बच्चों B, और हमें क्या करना है बच्चों, इसका MI कैलकुलेट करना है। तो हाउ टू गो इट, लेट अस सी बच्चों। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो लैमिना है वो ये रही बच्चों, ये वाली जो एक्सिस है मैंने इसको नाम दे दिया X एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस है बच्चों इसको मैंने नाम दे दिया Y एक्सिस, और इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों Z एक्सिस। ये लीजिए कुछ ऐसा बच्चों, ये X एक्सिस है, Y एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है, ये ऐसी एक्सिस है बच्चों जो इसके बाहर आ रही है, Z एक्सिस। अब IZ बराबर, एक बात तो आप समझ सकते हैं बच्चों, IX प्लस IY होगा, बिकॉज वही घिसी पिटी सी बात, बिकॉज ये एक प्लेनर बॉडी है। दूसरी बात, X एक्सिस और Y एक्सिस इसी के प्लेन में है। तीसरी बात, तीनों एक जगह पे कट कर रही हैं, ठीक है भैया। सो IZ इक्वल टू IX प्लस IY, और IX इस वाली एक्सिस के अबाउट बच्चों आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो, MB²/12 होता है। आपको मैं याद दिलाऊं, अगर वो B को कट करता है बच्चों तो MB²/12, और इधर बच्चों ये लेंथ L है, अगर वो L को कट करता है तो हम लोगों ने देखा था बच्चों ML²/12। इन दोनों में से मैं यदि m/12 कॉमन निकाल देता हूं, आई विल फाइंड दिस इज L² प्लस B²। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी about an axis which is passing through center and is perpendicular to plane, which we commonly call as Z axis। ये आ गया बच्चों। तो ये बच्चों आपके पास में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थी, जो ये बोलती है कि अगर कोई तीन एक्सिस है बच्चों जिनमें से दो उसी के प्लेन में है और तीसरी एक्सिस उनके परपेंडिकुलर है और तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सो IZ बराबर होगा बच्चों IX प्लस IY। और इसकी, इस थ्योरम की एक लिमिटेशन या फिर इसकी एक प्रॉपर्टी, जो मर्जी आप कह लीजिए बच्चों, द थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज। प्लेनर बॉडीज होना चाहिए बच्चों, लैमिनर बॉडीज होना चाहिए। अगर लैमिना है तो ही वन लग पाएगी। थ्री डायमेंशनल बॉडी, अगर मान लीजिए कोई स्फेयर है सपोज कीजिए, कोई सिलेंडर है सपोज कीजिए, कोई कोन है सपोज कीजिए, तो वहां ये थ्योरम नहीं लगेगी। द थ्योरम वुड बी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ प्लेनर बॉडीज। प्लेनर बॉडीज के लगेगी बच्चों, लेमिनर बॉडीज के लगेगी। थ्री डायमेंशनल स्फेयर, सिलेंडर, कोन वगैरह के लिए नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैं इस बारे में जिद पे अड़ ही जाऊं भैया कि अगर मुझे थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए लगानी है, तो मैं आपको वही बता देता हूं। तो आप चाहें तो हेडिंग लिख सकते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फॉर थ्री डायमेंशनल बॉडीज। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फॉर थ्री डायमेंशनल बॉडीज। अभी मानिए बच्चों, सपोज कीजिए आपके पास में कोई थ्री डायमेंशनल बॉडी है, और कोई भी थ्री डायमेंशनल बॉडी है बच्चों, स्फेयर है, सिलेंडर है, जो आपकी मर्जी है वो कर लीजिए। यहाँ पर आप बच्चों ये एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये वाई एक्सिस ले लीजिए, और बच्चों ये जेड एक्सिस ले लीजिए।
ये कौन सी एक्सिस है बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस बच्चों, जेड एक्सिस। और एक्स एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बच्चों, आई एक्स। वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बच्चों, आई वाई। और जेड एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बच्चों, आई जेड। एक्स एक्सिस के अबाउट आई एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट आई वाई, जेड एक्सिस के अबाउट आई जेड। और ये तीनों एक्सिस जहां कट कर रही है बच्चों, उसको आपने नाम दे दिया ओ। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इतना है, और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में इतना है। एक्स एक्सिस के अबाउट कितना, आई एक्स, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आई वाई, और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में आई जेड। सो और ये जो जहां तीनों एक्सिस कट कर रही है बच्चों, उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई ओ। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आई एक्स, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आई वाई, और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में बच्चों आई जेड। तो और जहां तीनों ने कट करा बच्चों, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सच हम लोग एक्सिस ले रहे हैं, यहां भी एक्सिस है, यहां भी एक्सिस है, यहां भी एक्सिस है, लेकिन यहां हमने पॉइंट लिया। सो जहां तीनों एक्सिस कट कर रही है बच्चों, उसके रिस्पेक्ट में कितना, आई ओ। सो ये जो होगा बच्चों होगा कुल मिलाकर कुछ इतना। हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है बच्चों, कि इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों वो कितना होगा, 2IO इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड। आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका MI है बच्चों एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, आई वाई है बच्चों वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और आई जेड है बच्चों जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और आई ओ है बच्चों जहां तीनों एक्सिस ने कट करा उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ट्वाइस ऑफ दिस वुड बी इक्वल्स टू दिस। ये मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। एक काम करें बच्चों, इसी पर बेस्ड हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक स्फेरिकल शेल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, गोलाकार कोश, एक ऐसी बॉल बच्चों जिसकी दीवारें बहुत ही पतली सी हों। इस स्फेरिकल शेल का आप इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। इस स्फेरिकल शेल का सेंटर के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो बच्चों जरा गौर कीजिए, ये लाइन उसका डायमीटर होगी। भाई आप स्फेयर में तो कोई भी लाइन ले लो जो सेंटर से जा रही है बाबा, वो तो उसका डायमीटर ही होती है। आप कोई भी लाइन लीजिए बच्चों जो उसके सेंटर से जा रही है वो उसका डायमीटर, जो उसके सेंटर से जा रही है बच्चों वो उसका डायमीटर। तो ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, इनफैक्ट ये जो बाहर आती हुई एक्सिस है बच्चों वो भी डायमीटर, बिकॉज ये बॉल है, और बॉल में आप कोई भी लाइन सेंटर से पास कराएंगे बच्चों वो उसका डायमीटर ही होगी। आप ऐसे लाइन पास कीजिए वो डायमीटर होगी, आप ऐसे पास कीजिए वो डायमीटर होगी, ऐसे पास कीजिए वो डायमीटर होगी। भाई यहां से आपने लाइन पास करी, ऐसे बॉल थी आपके पास, ऐसे पास करोगे इधर से निकल जाएगी वो डायमीटर होगी, ऐसे पास करोगे वो भी डायमीटर होगी, और ऊपर से पास करोगे वो भी डायमीटर होगी। सो यहाँ तो बच्चों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों डायमीटर होंगी। तो 2IO इक्वल्स टू कितना बच्चों, आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड। और स्फेरिकल शेल का बच्चों किसी भी डायमीटर के अबाउट देखें तो वो 2/3 mr² होता है। पहले वाले डायमीटर के अबाउट देखो तो इतना, दूसरे वाले डायमीटर के अबाउट देखो तो भी इतना, और तीसरे वाले डायमीटर के अबाउट देखो बच्चों तो वो भी इतना। सो कुल मिलाकर इन तीनों को ऐड करेंगे बच्चों, आई वुड फाइंड यस 6/3 mr²। कुल मिलाकर आई वुड से दिस इज कितना बच्चों, 2 mr²। सो ये स्फेरिकल शेल का आ गया बच्चों, इसके अबाउट आ गया। और अगर मैं स्फेरिकल शेल का तो मैंने निकाला बच्चों, ऐसे ही आप चाहें तो सॉलिड स्फेयर का भी निकाल सकते हैं। सॉलिड स्फेयर का अगर बच्चों इस एक्सिस के अबाउट मैं निकालना चाहूं, यदि बच्चों मैं किसका आपके सॉलिड स्फेयर का बच्चों अगर मैं निकालना चाहूं तो वही कहानी होगी बच्चों। अच्छा एक मिनट, अभी एक बात और ध्यान देनी बच्चों, ये 2 टाइम्स ऑफ IO आया है। IO जो आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा mr²। और आप थोड़ा सा खोपड़ी लगाते बच्चों तो ओरली भी तो कर सकते थे। कैसे, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब ये स्फेरिकल शेल है तो आप गौर कीजिए, पूरा का पूरा मास ही बच्चों के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। स्फेरिकल शेल है ये, मास केवल बाउंड्री पर रखा है बच्चों, मास केवल बाउंड्री पर रखा है, और वो पूरा का पूरा मास इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, r डिस्टेंस पर है। सो बच्चों कितना हो जाएगा वो m × r²। यूं भी कर सकते थे। अभी सॉलिड स्फेयर अगर लूंगा बच्चों तो फिर वही घिसी पिटी सी कहानी, 2IO इक्वल्स टू बच्चों आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड, ये कुछ आएगा। और
आई एक्स, आई वाई, आई जेड, बाई चांस तीनों की वैल्यू सेम होगी बिकॉज एक्स एक्सिस भी उसका डायमीटर, वाई एक्सिस भी उसका डायमीटर और जेड एक्सिस भी उसका डायमीटर, तो तीनों के अबाउट सेम होगा बच्चों। तो कितना होता है आपको पता है 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर का, और आप उसका 3 टाइम्स कर देंगे एंड दिस इज 2IO। सो कुल मिलाकर बच्चों यदि मैं IO निकालता हूं सो IO आएगा बच्चों 3/5 mr²। सो जनरली तो बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पर जब क्वेश्चन बना करते हैं तो वो 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए बना करते हैं, 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए नहीं बनते, बट बन जाए तो करना तो पड़ेगा भैया। फिर वही बात करूंगा मैं कि हमसे पूछ के तो पूछेंगे नहीं भैया कि क्या पढ़कर आए हो बताइए, हम पूछ लेते हैं वही, हमें तो जो पूछेंगे बताना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा बच्चों। ये इसका डेरिवेशन कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं बच्चों। मैं छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कैसा है, दिस इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी। मान लीजिए पॉइंट कहीं यहाँ पर है बच्चों, कहीं यहाँ पर है, सपोज कीजिए वो पॉइंट कहीं यहाँ पर है जिसका ith नंबर का ही पार्टिकल लेता हूँ बच्चों, जिसका मास है mi, जिसके कोऑर्डिनेट्स में ले लेता हूँ बच्चों कितने xi, yi, zi। बच्चों मैंने स्पेस में स्पेशियल जो है बच्चों, मैंने आकाश में त्रिविम में जिसे हिंदी में कहा जाता है, मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया बच्चों जिसका मास कितना mi, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए xi, yi, zi। सो बच्चों उसकी जो x एक्सिस से डिस्टेंस होगी ना, उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस जो होगी बच्चों वो आपको मैं बताऊं वो होगी √y² प्लस z²। ये होगी बच्चों उसकी जो x एक्सिस से डिस्टेंस होगी। आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मैथमेटिक्स में ये प्रूव कर सकते हैं, बड़ी सरलता से कर सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है बच्चों, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है XYZ। XYZ से मतलब क्या होता है, ये वाली जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी है x, ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है y, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है z। आई एम टेकिंग अ पॉइंट इन द स्पेस। मैंने आकाश में त्रिविम में बच्चों कोई पॉइंट लिया यहाँ पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स है XYZ, तो बच्चों उसकी x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस x है, y के लॉन्ग y है और z के लॉन्ग z है। तो उसकी अगर x एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों तो आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं दैट डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू √y² प्लस z²। ऐसी y एक्सिस से डिस्टेंस अगर निकालेंगे सो y एक्सिस से डिस्टेंस जो आएगी बच्चों वो आएगी √z² प्लस x²। और z एक्सिस से अगर देखेंगे बच्चों तो z एक्सिस से उसकी जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो कितनी होगी √x² प्लस y²। और मैं उसका स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ ये आपको मालूम बच्चों, किसी भी पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिफाइंड है बच्चों वो होता है m × r²। सो पार्टिकल का मास इतना था, x एक्सिस से उसकी डिस्टेंस √दिस थी, जिसका स्क्वायर कर दिया, लाइकवाइज ये हो जाएगा बच्चों। और अगर मैं ये जो पॉइंट बच्चों मैं स्पेस में लेता हूं, मैं अगर स्पेस में लेता हूं तो उसकी उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस होगी सिंपल √x² प्लस y² प्लस z²। और फिर बाद में उस पूरे का स्क्वायर करेंगे। सो ये क्या आया बच्चों IO, ये क्या आया IO आया, ऑब्वियसली ith पार्टिकल का आया, ऑब्वियसली ये ith पार्टिकल का x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ith पार्टिकल का y एक्सिस के रिस्पेक्ट में और ith पार्टिकल का z एक्सिस में। अब जब तीनों को ऐड करोगे बच्चों, तो आप जब तीनों को ऐड करोगे जरा थोड़ा सा खोपड़ी लगा लो यार, ये y² प्लस z², फिर z² प्लस x² और x² प्लस y², तो x² भी 2 बार आएगा, y² भी 2 बार आएगा, z² भी 2 बार आएगा भाई, x² प्लस x² ट्वाइस x², y² प्लस y² ट्वाइस y², z² प्लस z² ट्वाइस z²। तो इसका दुगना आ रहा है ना, ये IO है। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यदि आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों तो ऑब्वियसली ये 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर स्क्वायर हट जाए, रूट हट जाएगा बच्चों, xi² प्लस yi² प्लस zi², ये लीजिए, और इज इक्वल टू बच्चों इन तीनों का सम करेंगे, बराबर वेरीफाई हो रहा है। अच्छा ये ith नंबर के पार्टिकल का, फिर वही बात करोगे आप लोग बच्चों, सिग्मा निकालोगे, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा और इधर भी सिग्मा, भाई ये O के लिए, ये X के लिए, ये Y के लिए, Z के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं बच्चों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो रहती है वो प्लेनर बॉडी के लिए लगा करती है, 3D बॉडी के लिए अगर लगानी है बच्चों तो उसके लिए ये लगेगा। इस पे क्वेश्चन जनरली कम बना करते हैं पर बन भी सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन बताए, और भी बन सकते हैं।